कि वो कुर्सी पर तशरीफ़ लाएं और आप हजरात के सामने अपना नूरानी बयान फरमाएं। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब जो मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने नूरानी बयान से हमें महजूज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमा अलैना बिरसूलिन नबिय्यन अरबिय्यन हाशिमिय्यन कुरैशिय्यन मदनिय्यन मक्किय्यन नबिय्यन सादिक़न मस्तूक़ा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि अल्लज़ीना कानू लहु हफ़िय्यन नजिय्या वाला कुल्ली मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन्नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नी नबिय्युन इंद रब्बिही व आदमु बैनल माइ वत्तीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, सारे मेरे भाई मेरे बुज़ुर्ग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ही ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ही ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ही ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ही ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ही ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। जो बिछड़ों को मिलाता है मुहम्मद नाम ही ऐसा है। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकलकर उजालों में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। यतीमों और ज़ाइफ़ों को पनाहें मिल गईं आखिर। यतीमों और ज़ाइफ़ों को पनाहें मिल गईं आखिर। हुजूर आए तो ज़र्रों को निगाहें मिल गईं आखिर। हों लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को। उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। सलाम उस पर
जो रोतों को हंसाए, सलाम उस पर जो बिछड़ों को मिलाए, सलाम उस पर जो भूखों को खिलाए, सलाम उस पर जो प्यासों को पिलाए, सलाम उस पर जो मुजरिम को छुड़ाए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त ताज़ीम तकरीम अकाबिर उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शुयूख़, उलमाए दीन, असलाफ़ उम्मत, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जामिया खैरुल उलूम का ये शानदार फ़क़ीदुल मिसाल, ये अज़ीमुश्शान ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंस सीरत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक उन्वान से मुअन्वन हज़रत अक़दस हज़रत मोहतमिम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर हज़रत शेखुल हदीस हज़रत जामी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के शफ़क़तों से यहाँ हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला हमारे इन बुज़ुर्गों का साया आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ तादेर सलामत रखे। हमारे एक मखदूम कुछ ही दिन कबल बारगाह इलाही में लब्बई कहते हुए हमसे बिछड़ गए। हमारे बहुत बड़े मोहसिन थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, नाम भी महबूब था, थे भी वह हर एक के महबूब हज़रत अक़दस मौलाना क़ारी महबूब साहिब रहमहुल्लाह। मुल्तान में हमारी बड़ी सरपरस्ती करते थे। इस इदारे से उनकी ख़ास निस्बत थी। यहाँ के वो मुदर्रिस थे, यहीं के वो मुताल्लिम थे। उन्हीं की शफ़क़तों से अल्लाह ताला ने हमें दीन के बहुत से कामों के अंदर जोड़ा। मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, अपनी दुआओं में हज़रत क़ारी महबूब साहिब रहमहुल्लाह को हमेशा दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके बच्चों की अल्लाह हिफाजत करे। उनके तमाम नेक कामों, कार खैर को अल्लाह ताला ताअबद सलामत रखे। मैंने जो आपके सामने आयत मुबारका तिलावत की है, इस आयत मुबारका में रब करीम ने अपने महबूब रब्बिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर 4 तरह के ईमान, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम, हुजूर की मदद और कुरान के ऊपर ईमान, कुरान के इत्तिबा, ये 4 हुक्म अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका के अंदर हमें अता फरमाए हैं। इस आयत मुबारका का कुछ मुख्तसर सा पस मंज़र में अर्ज़ कर दूँ। जनाब सैयदना मूसा कलीम अलैहिस्सलाम को तूर पे रब ताला से हम कलाम होने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। कौम ने कहा कि हमें इसकी पूरी तसल्ली नहीं है, तो मूसा कलीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बड़े बड़े सरदारों को साथ लेकर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी हुई तो उन्होंने, वो 70 बड़े बड़े रुआसा और सरदार थे, उन्होंने कहा हमने कौन सा अल्लाह को देखा है कि वो आपसे अल्लाह ही मुखातब है, न जाने कोई जिन है, न जाने कोई और मखलूक है, आपसे हम कलाम हो रही है। हमने आवाज़ें तो सुनी हैं लेकिन हमें यकीन नहीं इस बात का। मेरे रब को जलाल आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 70 के 70 को गिरफ्तार अजाब किया, आग भेजी, जला के खाकिस्तर कर दिया। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने रब ताला से दुआ फरमाई। अल्लाह करीम ने मूसा कलीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से उन 70 को दोबारा जिंदा फरमाया। वो वापस आए और कौम को आकर समझाया। अल्लाह ताला ने यह सूरह आराफ के अंदर इस सारे वाक़े को बयान फरमाया और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वक्तुब लना, उन्होंने कहा, वो बड़े सरदार थे, वक्तुब लना फी हादिही दुनिया हसना व फिल आखिरत इन्ना हुदना इलैक, कि हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और हिदायत हमारे लिए लिखी जाएं। रब करीम ने फरमाया कि मैं तो ये ठीक है, क़ाला अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा, किसी को अजाब देता हूँ अपनी मर्जी से देता हूँ, किसी पर रहमत करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मेरी रहमत सारे जहान पर वसी है। रहमती वसिअत कुल्ल शै, हर एक चीज़ पर मेरी रहमत
वसी है, हर एक पर मेरी रहमत हावी है। अल्लाह ताला की रहमत के हवाले से एक बात जहन में अभी आ गई। एक दफ़ा अल्लामा इब्न अरबी रहमहुल्लाह, उनसे किसी ने सवाल किया, हजरत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि मेरी रहमत तमाम जहान में सबसे बड़ी है, सारे जहान पर मेरी रहमत की वुसाअत है, मेरी रहमत से कुछ बड़ा नहीं है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भी हावी है। तो क्या अल्लाह की रहमत शैतान को भी मिली है? अल्लामा इब्न अरबी रहमहुल्लाह खामोश हो गए, कोई जवाब बन न पाया। लेकिन हमारे कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत अक़दस मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ने इसका जवाब लिखा। हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह ने फरमाया, जालिम, तो अल्लाह ताला की उस रहमत वाली छतरी के नीचे आया ही नहीं, तुझे अल्लाह की रहमत मिलती कैसे? अल्लाह की रहमत की छतरी के नीचे तू आया ही नहीं। फिर हमारे मुजद्दिद मिल्लत हकीमुल उम्मत फ़क़ीहुन नफ्स हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहुल अज़ीज़, उन्होंने बयानुल कुरान के अंदर लिखा कि शैतान को भी अल्लाह की रहमत का हिस्सा मिला है। फरमाया इस तरह कि अगर अल्लाह की रहमत उस मरदूद को ना मिलती, उस मरदूद ने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कह दिया कि मैं नहीं मानता, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया और इससे मिट्टी से पैदा किया, मैं इसको नहीं सजदा करता। वो तो अल्लाह के सामने अकड़ के खड़ा हो गया था। अब चाहिए तो ये था कि अल्लाह मौके पर ही उसको खत्म कर देते, अल्लाह की आग उसको जला देती। लेकिन फरमाया अल्लाह की रहमत इस जालिम को भी मिली है, मेरे अल्लाह ने उसको मौके पर सजा नहीं दी, और अब भी जितना बड़ा उसका जुर्म था उतनी बड़ी सजा उस जालिम को अब भी नहीं दी। मेरे अल्लाह की रहमत शैतान को भी मिली है कि मेरे अल्लाह की रहमत सारे जहानों पर वसी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी रहमत वसी है। अल्लाह ने फरमाया जो मुत्तकी हैं, ज़कात देते हैं और ईमान लाते हैं, हम उनके लिए अपनी रहमत को लिख देते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्य अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे उस नबी उम्मी की इत्तिबा करोगे कि जिनके तस्करे तौरात के अंदर भी हैं, इंजील के अंदर भी हैं, ज़बूर के अंदर भी हैं, सारी किताबों में जिस मेरे नबी पैगंबर के तस्करे हैं, उस पैगंबर की इत्तिबा करोगे। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाते हुए फरमाया युकीमूनस्सलाह व यूतूनज़ ज़का। ये सारी तरतीब चलते चलते आखिर में वो आयत मुबारका 157 नंबर सूरह आराफ की आयत मुबारका मेरे अल्लाह ने फरमाया फल्लदीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू। फरमाया वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, व अज़्ज़रूहु, और अल्लाह के रसूल की इज्जत व तौक़ीर करते हैं, व नसरूहु, और मेरे रसूल की वो मदद करेंगे। और फरमाया वत्तबउन नूरल्लज़ी, और उस नूर की इत्तिबा करेंगे जो उस पैगंबर पर हम उतारेंगे, वो नूर जो हम उस पैगंबर पर उतारेंगे। सूरह तगाबुन में मेरे अल्लाह ने फरमाया फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, कि मेरे रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने उस रसूल के साथ उतारा है। ये नूर कुरान करीम है। फरमाया ये चार चीजें हैं, जो ये चार करेगा उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब है, वो कामयाब है। मैं अर्ज करूं इन चारों को मुख्तसर में अर्ज करता चलूं। पहली चीज मेरे अल्लाह ने फरमाई फल्लदीना आमनू बिही, जो लोग मेरे उस नबी उम्मी हाशमी कुरैशी, मेरे उस पैगंबर सादिक मसदूक अमीन पैगंबर पर ईमान लाएंगे। सबसे पहली शर्त ईमान लाना कामयाबी के लिए। कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना जरूरी है, रसूलुल्लाह पर ईमान लाना। ईमान क्या है? ईमान एक कल्बी कैफियत है, ईमान एक मख्फी कैफियत है, ईमान एक अंदर की कैफियत है। हमने कोई अल्लाह को कोई पेशगी गुजारिश नहीं की थी। अल्लाह ने हमें इस जहान के अंदर भेजा, छोटे से नन्हे से थे, वालिद गिरामी गए, किसी साले नेक इंसान को लेकर आए और उसने आकर मेरे कानों के अंदर आकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुबारक हो तो दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। एक रब्बे वाहिदुल क़हार का तू बंदा है और एक मोहम्मद अरबी मक्की का तू गुलाम है। ये अल्लाह ताला ने हमें बचपन में ही अता फरमा दिया।
ईमान एक कल्बी कैफियत का नाम है, लेकिन मेरे भाइयों ये कानूनी ईमान है। ये कानूनी तौर पर इसको ईमान कहेंगे कि जिसने कह दिया आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब, ये कानूनी ईमान है। हकीकी ईमान क्या है मेरे भाइयों? आइए मुहद्दिसीन से पूछते हैं, अल्लाह वालों से पूछते हैं। अल्लाह वालों ने फरमाया एक है अंदर का ईमान, एक है अंदर का ईमान मख्फी ईमान, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर फरमाया क़ालतिल अराबु आमन्ना, ये आराबी कहते हैं कि हम ईमान ले आए। कुल लम तुमिनू, अब फरमा दीजिए तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम यूं कहो कि हम मुसलमान हुए हैं, हम मुसलमान हुए हैं, तुम ईमान नहीं लाए। क्योंकि इस्लाम और ईमान में जरा सा फर्क है। इस्लाम जाहिरी कैफियत का नाम है, ईमान मख्फी कैफियत का नाम है। ईमान अंदर की चीज है, इस्लाम जाहिर की चीज है, बाहर की चीज है। अल्लाह ताला ने फरमाया यूं ना कहो हम ईमान लाए, यूं कहो कि हम इस्लाम लाए, हम मुसलमान हुए। तो फरमाया ये कल्बी कैफियत कानूनी ईमान ये और है, ये अंदर का है। हमने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान लिया, अल्लाह के रसूल को अल्लाह का आखिरी पैगंबर और अपना रहबर और रहनुमा मान लिया, ये हमारा कानूनी ईमान। कोई हमें नहीं कह सकता कि तुम मुसलमान नहीं हो, हम कानूनी तौर पे मुसलमान हैं। लेकिन एक अमली ईमान है, एक अमली ईमान है। वो अमली ईमान मुझे मेरे और आपके किरदार से, अफ़आल से, मेरी आपकी जुबान से, मेरे आपके हाथ पांव से, मेरे आपके उठने बैठने से, मईशत मुआशरा से, रहन सहन से, खुशी गमी से, वहां से पता चलता है कि ये शख्स रसूलुल्लाह का उम्मती है, ये उस नबी अरबी का उम्मती है, ये उस मदनी मक्की नबी का ये उम्मती है। मुझे वहां कैसे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लाहु ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, मुझे अल्लाह की कसम है वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है, मुझे अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, मुझे अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। मेरे रसूल ने 3 दफा फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। कालू या रसूल अल्लाह मन ला युमिन, कौन है जो मोमिन नहीं है? वो कौन है जो मोमिन नहीं है? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन ला या मनु जारुहु बवाइक़हु, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका हमसाया उसके शर से महफूज नहीं है वो मोमिन नहीं है। जिसका हमसाया उसके शर से, उसकी शरारत से, उसकी जुबान से महफूज नहीं है, वो अपने आप को मोमिन नहीं कह सकता। आगे चलिए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे महबूब ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबिअन लिमा जितु बि। मेरे रसूल ने फरमाया तुम मोमिन नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी खुशी गमी सारी की सारी उसके नीचे ना आ जाए जो मैं लेकर आया हूं। तुम्हारी अपनी सोच ना हो, मोहम्मद अरबी की सोच चलेगी, मेरा अपना नजरिया नहीं चलेगा, मेरे रसूल का नजरिया चलेगा। मेरी अपनी फिक्र नहीं चलेगी, मेरे रसूल की फिक्र चलेगी। मेरे खानदान की सोच फिक्र नहीं चलेगी, वो मदीने वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनकी सोच और फिक्र चलेगी। मैंने खानदान को नहीं देखना, मैंने मुआशरे को नहीं देखना, मैंने औरों गैरों को नहीं देखना, मैंने अपने रसूल अरबी को देखना है। मेरे रसूल ने फरमाया जो मैं लेकर आया हूं अगर उसके तहत तुम चल पड़े हो, तुम्हारी खुशी गमी, तुम्हारी दिन रात, तुम्हारी मामलात मुआशरत उसके तहत हैं, फिर तुम मोमिन हो, वरना तो फिर लम तुमिनु, अपने आप को मोमिन मत कहो, बस ये कहो कि असलमना। फिर आगे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और तफसील फरमाई और इसको डिफाइन फरमाया और इसकी वजाहत फरमा दी। मेरे पैगंबर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना
अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। देखो तुम्हें अपना अब्बा बड़ा अजीज है, तुम्हें अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत है, अपनी औलाद के साथ तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, लोगों में से भी किसी के साथ तुम्हें मोहब्बत होगी। याद रखो, याद रखो, तुम्हारा बाप बाद में है, मैं मोहम्मद तुम्हारे नबी पहले हूँ, तुम्हारा बेटा बाद में है, मैं अल्लाह का रसूल पहले तुम्हारा नबी हूँ, पहले तुम्हारा रहबर रहनुमा हूँ, मैं पहले हूँ, तुम्हारी औलाद बाद में है, मैं पहले हूँ, तेरा माँ बाप बाद में है, मैं पहले हूँ, वन्नास अजमाइन, सारा जहान बाद में है, सारे लोग बाद में हैं, रिश्तेदार मुआशरा बाद में है, तेरा कुंबा कबीला बाद में है, तेरी अपनी मुआशरत बाद में है, पहले मेरा रसूल है, मेरे रसूल का हुक्म चलेगा, फिर अपने आप को मोमिन मुसलमान कह सकते हो। मेरे भाइयों, मोमिन एक गैरतमंद होता है, मोमिन जुर्रतमंद होता है, मोमिन अल्लाह के रसूल का गुलाम होता है। वो अपने आप को नहीं देखता, अपनी सोच को नहीं देखता, अपने मुआशरे को नहीं देखता। मुझे याद आया हमारे दरगाह आलिया कादरिया राशिदिया दीनपुर शरीफ के बड़े बुजुर्ग जद्द अमजद मूरे से आला हजरत अक़दस सैयदुल आरिफीन हजरत हाफिज मोहम्मद सिद्दीक भरचूंडी शरीफ वाले दामत रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहुल अज़ीज़, ये हजरत मियां अब्दुल हादी सिंह सानी रहमहुल्लाह दीनपुर शरीफ के जो दूसरे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये वाक़या नकल फरमाया हजरत हाफिज सिद्दीक भरचूंडी वाले रहमहुल्लाह एक आलिम दीन की दावत पर उसके यहाँ तशरीफ ले गए। फकीर साथ थे, फकीर भी साथ थे, खुद्दाम साथ थे, आलिम दीन के घर तशरीफ ले गए। बैठे हैं, उस आलिम का एक बच्चा छोटा सा आ गया। हजरत ने देखा कि उस बच्चे के, सिंध का माहौल, सिंध का कल्चर, उस बच्चे के पाँव में चांदी की पाजेबें, चांदी के कड़े बड़े मोटे मोटे डले हुए हैं। हजरत ने फरमाया ये बच्चा कौन है? कहा जी ये मौलाना साहब का बेटा है। हजरत ने फरमाया भाई इतनी चांदी शरीयत के अंदर है कि इतनी ज्यादा चांदी 4.5 माशिये से ज्यादा तो मर्द के लिए जायज नहीं है, ये इतने बड़े मोटे मोटे कड़े चांदी के। और जी हजरत क्या करें, मैंने बड़ा रोका, इसकी नानी ने जबरदस्ती इसको पहना दी। अल्लाह अकबर, हमारे बड़े कितने गैरतमंद थे दीन के मामले में, उसी वक्त खड़े हो गए, खुद्दाम से फरमाया चलो भाई, यहाँ मदीने वाले मोहम्मद का दीन नहीं है, यहाँ तो नानी का दीन चल रहा है, हम इसके पास नहीं ठहरेंगे। और हजरत वहां से चले गए। ये थे हमारे बड़े। मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं मुख्तसर अर्ज करता चलूं। दूसरी चीज मेरे अल्लाह ने फरमाया फल्लदीन आमनू बिही, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, वअज़्ज़रूहु, और मेरे पैगंबर की ताज़ीम करो, मेरे पैगंबर की इज्जत बजा लाओ, मेरे पैगंबर की इज्जत को समझो, मेरे पैगंबर के मकाम को समझो, उस रसूल सकलैन के मकाम को समझो, रसूल रब्बिल अशरिकैन रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, उस रसूल की शान को समझो, मक्की मदनी रसूल की शान को समझो। अज़्ज़रूहु, उसकी ताज़ीम बजा लो, उसकी इज्जत करो, उसकी तौक़ीर करो। अगर देखिए मैंने पहले अर्ज कर दिया, अगर हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल का हुक्म मुकद्दम है, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सूरह हुजरात के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अल्लाह ने अपने पैगंबर का अदब सिखाया, अपने पैगंबर की ताज़ीम सिखाई, अपने पैगंबर का एहतराम सिखाया। मेरे पैगंबर की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना, आवाज को अपनी ऊंचा नहीं करना। ये नहीं होगा कि तूने कोई कुफर किया, तूने कोई शिर्क किया, तूने कोई जिना किया, तूने कोई और बुराई की और फिर तेरे सारी नेकियां ज़ाय हो गई। समझ ले ये इतना बड़ा जुर्म है कि मेरे पैगंबर की आवाज से अपनी आवाज तूने ऊंची की। तो क्या फरमाया, फहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तेरी सारी जिंदगी की नेकियां ज़ाय कर दूंगा, सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद कर लोगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा। मेरे पैगंबर के हुक्म के ऊपर अपनी आवाज को ऊंचा किया। आज मुझे आकर कोई कहे बाबा जी मौली साहब ये जो तूने अपने बेटे की शादी की है, ये जो सारे रसूम और रिवाज तूने किए हैं, ये मुसलमानों को जेब देते हैं, ये उस मक्की मदनी पैगंबर के गुलाम और आशिक को जेब देते हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई खानदान, भाई लोग, भाई हमारा मुआशरा। अच्छा मौली साहब चल देखेंगे, अभी खुशी के दिन हैं, बच्चों के नाचने टापने के दिन हैं, ये जिंदगी में कभी कभी आते हैं, करने दो। मुझे बताओ
इसने अल्लाह के रसूल की आवाज के ऊपर अपनी आवाज को ऊंचा किया कि नीचे किया? ये मेरे रसूल की आवाज से ऊपर हो गया, इसने मेरे रसूल की आवाज को नीचे दबा दिया, अपनी और अपने मुआशरे की आवाज को ऊंचा कर लिया। मैं कुर्बान जाऊं अपने रसूल के सहाबा पर, मेरे पैगंबर के सहाबा कैसे मेरे पैगंबर की इज्जत और ताज़ीम बजा लाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर अगर हाजिरी होती है तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के दरवाजे को आकर नॉक नहीं करते, बजाते नहीं हैं, खड़काते नहीं हैं, अदब एहतराम से बाहर बैठे हैं। वो अल्लाह के रसूल के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पैगंबर की ताज़ीम, मेरे पैगंबर की तौक़ीर अगर हम देखें, वो सहाबा तो बड़े थे, वो सहाबा तो बड़े थे। मैं आपको बताऊं, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे अकाबिर ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर यूं बजा लाई। खानकाए आलिया कादरिया राशिदिया दीनपुर शरीफ के दूसरे सज्जादा नशीन हजरत सानी सई मियां अब्दुल हादी सई रहमहुल्लाह ताला, रात का वक़्त है, मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब हमारे बड़े खतीब हैं, यहाँ भी गालिबन कल तशरीफ लाएंगे। वो खुद फरमाते हैं, मैं मौके पर मौजूद था, मौलाना फरमाते हैं कि हमारे खानपुर का एक बड़ा सियासी रहनुमा था यासीन बुल्लर साहब। ये जनरल अयूब के दौर के इलेक्शन थे, तो वो बुल्लर साहब उनका इलेक्शन था, तो हमारे खानपुर से करीब अल्लाहाबाद का इलाका है, वहां एक बड़ा वडेरा था, वो हजरत सानी सई रहमहुल्लाह का मुरीद था। वो बुल्लर साहब आया हजरत के पास, सारा दिन अपनी कैंपेन करते रहे, चलते चलते रात को उनको आने में देर हो गई। रात के उस पहर वो दीनपुर शरीफ पहुंचे जबकि हजरत अक़दस अपने मामूलात पूरे करके आराम फरमा चुके थे, सो रहे थे। लेकिन वो जो सियासी लोग थे, साथ कई लोग थे, तो उनके आने से जरा सी आहट फैली, आवाज गूंजी, तो हजरत अक़दस की आंख खुल गई, बेदार हुए। खादिम से पूछा कौन है? कहा जी वो फुला है। हजरत ने फरमाया कैसे आना हुआ? उसने कहा हजरत वो इलाहाबाद में गुलाम मोहम्मद नाम का आपका एक मुरीद रहता है, हमारा वहां इलेक्शन है, आप उससे फरमाइए वो हमारे साथ ताउन करे। हजरत ने अपने खादिम से फरमाया भाई उस सोने नाम वाले को कह देना, उस सोने नाम वाले को कह देना कि इनके साथ ताउन करे। अब उस सोने नाम वाले को आखी इन्हें नाल ताउन करे सी। वो यासीन बुल्लर साहब कहने लगे शायद हजरत नाम भूल गए, वो जी गुलाम मोहम्मद नाम है। हजरत ने फिर फरमाया सोने नाले को आखी इन्हें नाल ताउन करे सी। उसने फिर तीसरी दफा कहा कि हजरत शायद मुराद मदीने वाले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नहीं ले रहे। कहा जी हजरत आपका मुरीद गुलाम मोहम्मद। हजरत की आंखों में आंसू आ गए, मेरे हजरत रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बुल्लर साहब मैं जिंदगी के इस पहर में हूं कि अब मेरे घुटनों में खम नहीं है, मेरी कमर मेरा साथ नहीं देती, जिंदगी बीत गई, अब 78 साल को पहुंचने वाला हूं। इस बुढ़ापे के आलम में मैं तुझे बताऊं मेरी जिंदगी गुजर गई है। आप देख रहे हैं मैं सोया हुआ था, अभी आपके आने पे बेदार हुआ हूं। मैंने अपने पैगंबर का नाम कभी बेवजू नहीं लिया, मैं अपने पैगंबर का नाम बेवजू नहीं ले सकता। मेरे भाइयों ये हमारे अकाबिर में ये अल्लाह के रसूल के नाम की भी ये ताज़ीम है, ये तौक़ीर है, ये अज़मत है। हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया वो फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह तशरीफ ले गए मदीनतुर रसूल। आओ मैं अपने अकाबिर का इश्क़ रसूल बताऊं, मैं अपने बुजुर्गों का एहतराम मदीना बताऊं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब उस्मानी नव्वरल्लाहु मरक़दहुल अज़ीज़ मदीनतुर रसूल हाजिर हुए। हमारे बड़े तो मदीने जाते थे, पाँव में जूती भी नहीं पहनते थे कि कहीं अल्लाह के रसूल के कदमों पर मेरा जूता ना आ जाए, पाँव जख्मी भी हो जाते थे, जूता पहनना गवारा नहीं करते थे, मदीने जाते थे, एहतराम से रहते थे। मुफ्ती साहब तशरीफ ले गए, हजरत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी जब हुजूर के रोज़े पाक पर हाजिरी के लिए पेश होते तो हुजूर की जालियों के करीब कभी नहीं जा सकते थे, दूर से खड़े होते और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पेश करते, अपना मुद्दा पेश करते, अल्लाह के रसूल की खिदमत में अपनी हाजिरी पेश करते और अल्लाह के रसूल से कहते मेरे अल्लाह ने आपको फरमाया है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह
वस्तगफर लहुमुर रसूल। कोई जालिम अपनी जान पे जुल्म करके, कोई नकारा अपनी जान पे जुल्म करके, कोई अवारा, कोई फासिक, कोई आपका गुलाम, अल्लाह का बंदा अपनी जान पे जुल्म करके गुनाहों का ढेर अपने सर पे सवार करके, गुनाहों का बोझ अपने कंधे पे लाद के, गुनाहों पे गुनाह कर करके, अल्लाह के रसूल वो आ जाए ना, वो जालिम, वो जिंदगी भर के गुनाह करके 60, 70, 80 साल गुजर गए, ना फरमानी, वो जालिम आया है, अब अल्लाह से भी माफी मांगता है, आपसे भी गुजारिश कर रहा है कि अल्लाह से आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए अल्लाह के रसूल, आपको आपके रब ने फरमाया है, कोई जालिम आकर अपने अल्लाह से माफी मांगे, आपसे भी गुजारिश करे, अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए। तो मुफ्ती साहब ये आयत मुबारक पढ़ते और गुजारिश करते, इस नकारा के लिए अल्लाह से गुजारिश कर दीजिए। फरमाया दूर से खड़े होकर सलाम पेश करते और वापस तशरीफ ले आते। किसी ने पूछा, हजरत आप इतने बड़े आलिम, यहाँ कितने छोटे छोटे लोग आते हैं और जाली मुबारक के करीब खड़े होकर सलाम पेश करते हैं। फरमाया मुफ्ती शफी के पास वो मुंह नहीं है जो अल्लाह के रसूल के सामने जाकर खड़ा हो सके। शफी के पास वो मुंह कहां है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत शेखुल इस्लाम हजरत शेख हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहुल अजीज तशरीफ ले गए, बैतुल्लाह का तवाफ किया। तवाफ काबा से फारिग हुए तो उल्टे कदमों वापस जा रहे हैं। हजरत के साथ मजमा है, इतना बड़ा आलिम शेखुल अरब वल अजम हजरत मदनी रहमहुल्लाह तशरीफ ले गए, उल्टे कदमों वापस आ रहे, बैतुल्लाह की तरफ पीठ नहीं की। अदब एक आलिम ने जो सलफी ज़हन के थे कहा, हजरत ये क्या, ये कौन सा सहाबा ने कभी ऐसा किया? किसी बड़े ने ऐसा किया? ये हमारे पैगंबर की सुन्नत है कि बैतुल्लाह की तरफ आप इस तरह उल्टे कदमों चल रहे, ठोकर आएगी, कहीं गिरोगे। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह ने फरमाया, भाई तेरी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम भी हूँ, मैं रसूलुल्लाह का उम्मती भी हूँ, मैं रसूलुल्लाह की आल में से भी हूँ। मैं अपने नाना जान को जाकर मुंह दिखाऊंगा। मेरे रसूल ने फरमाया है अद्दीन कुल्लुहु अदब। मेरे पैगंबर ने फरमाया है, अरे अदब सबसे बड़ा दीन है, एहतराम सबसे बड़ा दीन है, इज्जत और तौकीर सबसे बड़ा दीन है। अदब तुम्हारे अंदर नहीं है, जितने मर्जी अल्लामा फहामा बन जाओ, बड़े मालदार ताजिर बन जाओ, जमाने के सरबराह बन जाओ, वजीर आजम और जमाने के तुम बड़े सरबराह बन जाओ, अदब नहीं है, कुछ भी नहीं है। फरमाया मैंने अपने रसूल से ये सीखा है, अदब सबसे बड़ा दीन है, मुझे बैतुल्लाह का अदब है। मैं मदनी की ये जुर्रत नहीं है कि बैतुल्लाह को वो पीट कर सके। मेरे भाइयों, वअज़्ज़रूहु, अल्लाह के रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गोलड़ा के ताजदार हजरत अक़दस पीर मेरे अली शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहुल अज़ीज़ मक्कतुल मुकरमा हाजिर हुए। हमारे बड़े हजरत अक़दस हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह उनसे फैज़ याफ्ता हैं। हजरत गोलड़वी हमारे हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह से फैज़ याफ्ता हैं, हजरत के खलीफा हैं, हजरत के दस्त पर उनकी बैयत है, हजरत हाजी साहब रहमहुल्लाह के खलीफा हैं। हजरत हाजी साहब रहमहुल्लाह ने इनको हुक्म फरमाया, पीर मेहर अली शाह तू इधर आ गया है, तेरा इरादा यह है कि यहां रहे, लेकिन वहां चले जा। उस बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर एक फितना सर उठाने वाला है, उस फितने के खिलाफ अल्लाह तुझसे काम लेगा। मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तुझसे उस फितने के खिलाफ काम लेगा। जा मेरे लिए, मैं तुझे अपनी खिलाफत भी देता हूँ, तुझे नसीहत भी करता हूँ। बड़े सगीर के अंदर जाकर उस फितना मिर्जाइयत फितना कादियानियत के खिलाफ काम करना तेरा काम है, मेरे अल्लाह की मदद करना तेरा काम है, मेरे रसूल की तुम्हारी पुष्ट पनाही करना मेरे रसूल का काम है। हजरत गोल्डवी तशरीफ लाए और यहाँ कर फितना मिर्जाइयत का सर तोड़ उसके साथ मुजाहमत की और उनको नाको चने चने चबवाए और उस जालिम को हर जगह उसको हरासा किया और उसको पीछे फेंका और उसको रुसवा किया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में मुख चंद बदन शाशानी मथे चमकदी लाट नूरानी है। क्या मोहब्बत थी अले रसूल, मेरे रसूल से क्या ताज़ीम थी मेरे रसूल की। और ये सारा
हमारे हजरत हाजी साहब रहमहुल्लाह का फैज था। मुख चंद बदन शाशानिये, मत्ती चमकदी लाट नूरानिये, काली जुल्फत अख मस्तानिये, मखमूर अकीहन मदबरियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका, सुभान अल्लाह मा अकमलका। किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, किथे मेरे अली या रसूल अल्लाह, किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। मेरे भाइयों, मैं अपने रसूल की मोहब्बत पर आपको वो शेर भी सुना दूं जो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा कायनात हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी। फरमाया लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई। अरे लोगो, एक आसमान पर चमकने वाला भी सूरज है और एक मेरा भी सूरज है, एक मेरा भी सूरज है। एक आसमान पे चमकने वाला भी सूरज है, लेकिन याद रखो, सुन लो, वह शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई, मेरा सूरज उस आसमान वाले सूरज से बहुत बेहतर है। क्यों? फ़इन्न हाज़ा शम्सी तुतलअ बअदल फज्री व शम्सी तुतलअ बअदल इशाई। अरे आसमान वाला सूरज तो दिन को आता है, दिन को उजाले फेंकता है, दिन को उजाले फैलाता है, वो दिन को आता है, उजाले फैलाता है। मैं कुर्बान जाऊं अपने सूरज पे। रात की तारीकी में तशरीफ लाते हैं, रात के अंधेरे में अल्लाह हर तरफ उजाला कर देता है। लवाही ज़लीखा लौ राइना जबीनहु, ये भी उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा कायनात फरमाया करती थी। लवाही ज़लीखा लौ राइना जबीनहु लाअथरना बिक़त्इल क़ुलूबि अलल यद। फरमाया अरे वो ज़लीखा, वो ज़ुलेखा भी थी और उसकी साथियां भी, उसकी सहेलियां भी थी। वह यूसुफ अलैहिस्सलाम पे निछावर हो गईं और उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। यूसुफ के हुस्न में उन्होंने आकर अपनी उंगलियां काट ली। लेकिन मेरे पैगंबर की शान, अल्लाह अकबर, जमाल को तेरे कब पहुंचे हुस्न यूसुफ का, जमाल को तेरे कब पहुंचे हुस्न यूसुफ का। वो दिल रुबाए जुलेखा और तू शाहिद सत्तार। अल्लाह अकबर। लवाही ज़लीखा लौ राइना जबीनहु लाअथरना बिक़त्इल क़ुलूबि अलल यद। यूसुफ को देखा, उंगलियां काटी। रब्बे काबा की कसम, अगर मेरे मक्की मदनी को देख लेती, उंगलियां न काटती, अपने दिल भी मेरे रसूल के कदमों में निछावर कर देती। अल्लाह अकबर। शेख सादी ने तो बिल्कुल हद ही कर दी, कमाल कर दी। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। अरे जमाल वाले पैगंबर, इस चांद के भी सरदार, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, आपके चेहरे वद्दुहा की रोशनी से लेकर तो ये चांद चमकता है। मेरे पैगंबर के रोशन चेहरे को देखकर तो ये चांद चमकता है। इस चांद में चमकने की कहां इस्तिताअत है? मेरे पैगंबर के चेहरे से रोशनी लेकर, अक्स लेकर ये चांद चमकता है। मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा-ए मुख्तसर। उन्होंने तो हद ही कर दी। मेरे उस अल्लाह के बाद अगर कोई है तो या रसूल अल्लाह आप हैं, आपके बाद तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया फल्लदीन आमनू बिही, ईमान लाओ, व अज़्ज़रूहु, उस रसूल की इज्जत व ताज़ीम तौक़ीर बजा लाओ, अदब और एहतराम बजा लाओ। मेरे पैगंबर के आगे ना होना। ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ना, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ना। लेकिन मेरे भाइयों, हम अल्लाह और उसके रसूल से कितने मौकों पर आगे बढ़ते हैं, कितने मौकों पर आगे बढ़ जाते हैं। ना हमें अल्लाह याद रहता है, ना अल्लाह के रसूल याद रहते। अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह, डर के रहना, अल्लाह का डर अपने अंदर रखना। लोगों वअज़्ज़रूहु व नसरूहु। और तीसरा मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत उनको मिलेगी, कामयाब वो होंगे जो मेरे पैगंबर की मदद करेंगे, मेरे पैगंबर की नुसरत करेंगे। मेरे पैगंबर की मदद और नुसरत क्या है? पैगंबर के दीन को दुनिया में आम करना है, पैगंबर के कलमे को दुनिया में आम करना है, पैगंबर की नबूवत के प्रचार को दुनिया में आम करना है। मेरे पैगंबर की खत्म नबूवत के तराने पूरे जहान के अंदर, पूरे जहान में फैला देने हैं। पैगंबर की खत्म नबूवत के नारे सारे जहान के अंदर लगा देने हैं। व नसरूहु, मेरे पैगंबर की मदद करनी है। अगर हम देखते हैं तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाती तौर पर तो जुर्रतमंद थे,
गैरतमंद थे। मेरे पैगंबर किसी से मदद नहीं लेते थे। पैगंबर तशरीफ लेकर जा रहे, घोड़े पर हैं, अपनी ऊंटनी पर हैं, हाथ से लाठी नीचे गिर गई। पैगंबर ने किसी से नहीं फरमाया मुझे लाठी उठाकर दे दीजिए, नहीं, मेरे पैगंबर अपनी सवारी से नीचे उतरे, अपने हाथ से उठाया। फिर चलिए वो रिवायत सुनाऊं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं। हिजरत का मौका है, मेरे रसूल ने फरमाया चलो भी मुसलमानों, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया है। रबीउल अव्वल का महीना है, रबीउल अव्वल में मेरे पैगंबर की दुनिया में तशरीफ आवरी भी है। इसी रबीउल अव्वल के अंदर मेरे पैगंबर की मदीने में हिजरत भी है। इसी रबीउल अव्वल के अंदर मेरे पैगंबर का इस दुनिया से विसाल भी है, इस दुनिया से इंतकाल भी है। ये रबीउल अव्वल की निस्बतें हैं। मेरे भाइयों, मेरे पैगंबर ने हिजरत से फरमाया हिजरत करो। सारे हिजरत कर रहे। सैयदना सिद्दीक भी पूछते हैं या रसूलल्लाह चले, या रसूलल्लाह हम भी चलें? मेरे पैगंबर फरमाते हैं नहीं सिद्दीक, अभी मुझे इजाजत नहीं। और पैगंबर अपनी कौम को छोड़ के पहले नहीं जाता। फरमाया मुझे इजाजत नहीं है। फिर एक दिन आया, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं ऐन दोपहर का वक्त था, मेरे पैगंबर ने सर पर अपनी पगड़ी अमामा मुबारक सजाया हुआ है, सर पे साफा रखा हुआ है। धूप से बचने के लिए मेरे पैगंबर अपने घर से निकले, बैतुल्लाह के अंदर से होते हुए, हरम शरीफ से गुजरते हुए सैयदना सिद्दीक की खिदमत, सैयदना सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे। अम्मा फरमाती हैं दोपहर के वक्त, अरब में तो रिवाज नहीं था दोपहर के वक्त किसी के घर जाना, ये अरब के अंदर मायूब समझा जाता था, ये नहीं अच्छा समझा जाता था। कोई किसी के घर में दोपहर को नहीं जाता था, कैलूले का वक्त था, आराम का वक्त था। मेरे पैगंबर दोपहर को तशरीफ लाए, सिद्दीक अकबर सामने से खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इजाजत मिल गई? मेरे पैगंबर ने फरमाया हाँ सिद्दीक इजाजत मिल गई, चलो चले हिजरत के लिए, बस हमने अभी रात को निकलना है। या रसूल अल्लाह आप इजाजत तो मिल गई है, मेरी एक गुजारिश है, मैंने कब से 2 ऊँटनियां पाल रखी, कब से 2 ऊँटनियां पाल रखी हैं, और वो ऊँटनियां मैंने इस सफर के लिए पाल रखी हैं। या रसूल अल्लाह एक मेरी है, एक आप कबूल फरमाइए ना, कबूल फरमा लीजिए इस सफर में, ये मेरी तरफ से ये हदिया कबूल फरमा लीजिए। मेरे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जरा सा तवक्कुफ किया और फिर उसके बाद मेरे पैगंबर ने फरमाया सिद्दीक तेरा तोहफा कबूल है, तेरा हदिया कबूल है, तेरी तरफ से ऊँटनी कबूल है, लेकिन मैं अल्लाह का रसूल तुझे इस ऊँटनी की कीमत दूंगा, मैं ऐसे नहीं लेता। ये मेरे पैगंबर सैयदना सिद्दीक रो पड़े, सैयदना सिद्दीक की आंखें निकल गई। या रसूल अल्लाह मैंने अपना क्या क्या कुछ आप पर निछावर नहीं किया, या रसूल अल्लाह मेरा बचा ही क्या है, एक मैंने अपनी बेटी आप पर निछावर कर दी, माल था आप पर कुर्बान कर दिया, तिजारत थी आप पर कुर्बान कर दी, खानदान था आप पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ या रसूल अल्लाह आप पर कुर्बान कर दिया, मेरे साथ ये मुगायरत, मेरे साथ ये मामला, या रसूल अल्लाह शफ़क़त फरमाइए। मेरे रसूल ने फरमाया सिद्दीक मैं इसकी आपको इसकी रकम दूंगा, ये मेरे रसूल की गैरत है। मेरे पैगंबर किसी से यूं मदद नहीं लेते थे, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर की मदद करो व नसरूहु, मेरे पैगंबर की मदद करो। अल्लाह के रसूल की मदद क्या है? इस दीन को दुनिया में आम करो, मेरे पैगंबर के दीन को दुनिया में आम करो, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के तराने पूरी दुनिया में आम कर दो। हजरत शेख तफसीर हजरत अक़दस मौलाना अहमद अली लाहौरी नव्वरल्लाहु मरक़दहुल अज़ीज़ फरमाया करते थे भाइयों जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का काम करता है उसे इस अहमद अली लाहौरी को उससे मोहब्बत है। और फिर फरमाया ना सिर्फ अहमद अली को मोहब्बत नहीं है, जो मेरे रसूल की खत्म नबूवत का काम करता है, अहमद अली के अलावा मेरे रसूल के सारे सहाबा को भी उससे मोहब्बत है। खुद नबी कायनात, नबी रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार अंबिया, मदीने वाले पैगंबर को भी उसके साथ मोहब्बत है। और बुढ़ापे के आलम में हजरत लाहौरी तशरीफ ले आए, 62 में हजरत का इंतकाल हुआ, उससे एक चंद महीने कबल सरगोदा के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, हजरत आ नहीं सकते थे, शदीद आलील थे, बीमार थे, बुढ़ापे का आलम है। और हजरत लाहौरी चारपाई पर लेटकर खुद्दाम के जरिए सरगोदा कॉन्फ्रेंस, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ ले गए और माइक पर जाकर इरशाद फरमाया, हजरत ने फरमाया लोगों मेरी हालत देख रहे हो, अहमद अली चल नहीं सकता, अहमद अली अब किसी के पीछे चल नहीं सकता, अहमद अली बूढ़ा हो गया है, ज़ईफ हो गया है, देखो मैं चारपाई पर लेट कर भी आया हूँ।
मैं इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर इस गर्ज से आया हूँ ताकि कल क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाकर अपना मुंह दिखा सकूं कि अहमद अली इस हालत में भी या रसूल अल्लाह आपकी नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहुंचा था। हजरत सैयदुल आरिफीन हजरत ताज महमूद अमरोटी रहमहुल्लाह, ये हमारे हजरत खलीफा साहब रहमहुल्लाह के हम दर्स थे और दोनों खुलफा थे हजरत भरचुंडी रहमहुल्लाह के। हजरत अमरोटी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, जिस मुल्क में मेरे पैगंबर की इज्जत महफूज ना हो, जिस मुल्क में मेरे पैगंबर की इज्जत महफूज ना हो, मेरे पैगंबर की नबूवत महफूज ना हो, उस मुल्क के अंदर जीने का कोई फायदा नहीं है, वहां रहने का कोई फायदा नहीं है, वहां जीने का कोई मजा नहीं है। अगर जीना है तो पैगंबर के कदमों पे कुर्बान होना है, अगर जीना है तो पैगंबर की खत्म नबूवत पे कुर्बान होना है मेरे भाइयों। और चौथी बात मेरे अल्लाह ने फरमाया, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, उस नूर की इत्तिबा करो जो उस पैगंबर पर हमने उतारा है, वो है कुरान, वो है कुरान। मेरी अम्मा हजरत सैयदा कायनात अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया, या रसूल ए अम्मा जान, मेरे पैगंबर के अखलाक तो बयान कीजिए, मेरे पैगंबर की शान तो बयान कीजिए, मेरे पैगंबर की सुबह शाम तो बयान कीजिए। अम्मा ने फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, अगे कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं देखा, कुरान को खोलो, अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ते जाओ, पूरा का पूरा कुरान मेरे पैगंबर की सीरत है, मेरे पैगंबर की शान। तो उस नूर की इत्तिबा करनी है, उस कुरान को अपने सीने में सजाना है, उस कुरान के ऊपर अमल करना है। ये दीनी दरसगाहें, ये इदारे, ये मदारिस, ये खानकाहें, ये तबलीगी जमातें, ये सारे दीन के मशागिल मेरे भाइयों, ये सारे के सारे हमें उस कुरान पर लाते हैं, उस कुरान के पीछे लगाते हैं, उस कुरान की इत्तिबा पर लाते हैं। उस कुरान की इत्तिबा कीजिए जो कुरान मेरे पैगंबर की शान को बयान करता है। मेरे एक शायर ने फिर अजीब कहा, किताब अज़मत के हर सफ़े पर, किताब अज़मत के हर सफ़े पर खुदा ने उनका है नाम लिखा। किताब अज़मत के हर सफ़े पर खुदा ने उनका है नाम लिखा। कहीं कहीं पर दुरूद लिखा, कहीं कहीं पर सलाम लिखा, कहीं कहीं पर दुरूद लिखा, कहीं कहीं पर सलाम लिखा। जहां जहां हुजूर पहुंचे वहीं पे कुरान आ रहा है, जहां जहां पे हुजूर पहुंचे वहीं पे कुरान आ रहा है। मैं देखता हूं उन्हीं की खातिर खुदा ने अपना कलाम लिखा। कहीं है यासीन, कहीं है ताहा, कहीं पे वल्लैल वद्दुहा है। उन्हीं के चेहरे को सुबह लिखा, उन्हीं की जुल्फों को शाम लिखा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा इश्क और सच्ची इत्तिबा और सच्ची हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाले किताब के ऊपर हमें ईमान लाने की, उसको सीने पे सजाने की और उसके नक्शे कदम पर, उसके हुक्मों पर अल्लाह मुझे भी आपको भी अपनी जिंदगियां निछावर करने की, अपनी औलादें निछावर करने की, अपनी माल को निछावर करने की, अपनी तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर कुव्वतें पैगंबर के दीन को जिंदा करने के लिए, इस पैगंबर पर उतरने वाली किताब को बुलंद करने के लिए, पैगंबर पर उतरने वाली किताब को पूरी दुनिया में आम करने के लिए अल्लाह मुझे आपको इन मदारिस के साथ, इन मसाजिद के साथ, इन उलमा शयूख के साथ, इन्हीं खानकाहों के साथ और इसी तबलीगी जमातों के साथ अल्लाह मुझे आपको अपना सब कुछ निछावर करने की और दीन पर अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह मोहब्बत रसूल में डूबकर कमालात मुस्तफ़ा बयान कर रहे थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब। एक दो ऐलान समाअत फरमा लें। किसी तालिब इल्म की ये तस्वीरें मिली हैं स्टेज के पीछे से, इसमें कुछ रकम भी है, भारी रकम है तालिब के हिसाब से, तो जिसकी ये तस्वीरें और उसके अंदर पैसे हों वो स्टेज पर से आकर ले सकता है। और एक ऐलान समाअत
अब मैं अगले मेहमान को दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाएं मैक पर। फाजिल नौजवान, मद्दाह सहाबा और अहले बैत, मोहतरम जनाब हाफिज़ फजलुर रहमान साहब, हाल मुकीम दियार रसूल मदीना मुनव्वरा, तशरीफ़ लाएं हाफिज़ फजलुर रहमान साहब और आप हजरात को नातिया कलाम सुनाएं। मोहतरम जनाब हाफिज़ फजलुर रहमान। जामिया खैरलूम के ही फैज़ याफ्ता हैं और कारी बशीर साहब के शागिर्द हैं। मैंने कहा हालिया मुकीम, यानी आजकल ये मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, वैसे तो इनका मकामी घर यही खैरपुर ही है। तो बहरहाल एक निस्बत है, उस निस्बत से आप पूरी मोहब्बतों के साथ सिमात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब को ये पता नहीं है कि नात का जो अंदाज़ है वो मैंने हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से सीखा। उस्ताद जी की मेहरबानी थी, वो मुझे ले गए और उन्होंने बताया कि बेटा इस तरह नात पढ़ो। आप तमाम हज़रात मोहब्बत और अकीदत से दुरूद पाक पढ़ लें। तेरे हैं हम तेरे हैं, तेरे हैं हम तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। अल्लाह जैसे भी हैं तेरे हैं, दामन इज्ज बखेरे हैं, दामन इज्ज बखेरे हैं, जैसे भी हैं। बुलंद आवाज से पढ़िए, जैसे भी हैं तेरे हैं, तेरे हैं हम तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। कोई ना अपना तेरे होकर जाए कहाँ। अल्लाह कोई ना अपना मेहरबान, तेरे होकर जाए कहाँ। तेरे दर पर डेरे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। तेरे दर पर डेरे हैं, जैसे भी हैं। बुलंद आवाज से, जैसे भी हैं तेरे हैं। आप अलीम हैं, आप हकीम, आप गफूर हैं, आप रहीम। आप अलीम हैं, आप हकीम,
अलीम हैं, आप हकीम, आप गफूर हैं, आप रहीम, आप गफूर हैं, आप रहीम। तेरे नाम सुनहरे हैं। और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। तेरे नाम सुनहरे हैं मौला, तेरे नाम सुनहरे हैं, जैसे भी हैं। और एक दुआ है हम सब के लिए, रोज़े क़यामत हो सुरखरू मौला, रोज़े क़यामत हो सुरखरू, जब हूँ तेरे रूबरू, जब हों तेरे रूबरू, कह देना ये मेरे हैं, कह देना मौला, कह देना ये मेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं, हम तेरे हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। दामन इज्ज बखेरे हैं, जैसे भी हैं। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। जिसका दिल चाहता है बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कह दो, वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, नजर में बसाने का दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। सहाबा से मोहब्बत करने वाले बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल। सुभान अल्लाह। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत
लबों से लगाने का दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। हजरत ने पूछा लोगो यारा को लो, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत ने पूछा लोगो यारा को लो, दसो केड़ी चीज नसीब होवे। सिद्दीक ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, तुहाडा मुख होवे साडी दीद होवे। ए ईद दी खुशियां सानू महज ना होवण, तुहाडी दीद होवे साडी ईद होवे। तुहाडी दीद होवे साडी दीद होवे। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जेड़ा हक नहीं मनदा है दर नू, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। जेड़ा हक नहीं मनदा है दर नू, ईमान यकीन ते नहीं आया। कह दो सुभान अल्लाह। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है ओ बशर दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक है ते बत सच जमीन ते नहीं आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। समझ आ रही है सब? तो कह दो फिर सुभान अल्लाह। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने का दिल चाहता है। किसे पूछया ईद दे चन कोलों, बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। किसे पूछया ईद दे चन कोलों, किसे तेनू भी ईद कराई गई। उस आखिया मैडी जिंदगी विच एक एह जी रात भी आई गई। उस मुल्क अरब दी धरती ते एक सोहने उंगल भवाई गई। उस उंगल दे राज इशारे ते मैं ता त्रुट के ईद मनाई है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो
वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने का दिल चाहता है। करबला का मंजर कह दो सुभान अल्लाह। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खैमे में रो कर। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी से वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खैमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। एक ऐलान समाअत फरमा लें। 27 अक्टूबर बरोज़ जुमरात बाद नमाज इशा